कितने लोग मैरिड हैं यहां पर? मैरिड हैं। अब देखो कितना आसान है ये चीज समझना कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराइयां देखनी शुरू करी, बुराइयां हैं उसके अंदर, है या नहीं है? है। अच्छा आप हंस रहे हो। है, सबके अंदर है, और पता नहीं कितनी है, पता नहीं कितनी है। जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराइयों की तरफ गया, आपकी किस्मत फूट गई। लोग समझ नहीं पा रहे खेल को, लोग समझ नहीं पा रहे। वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूंगा या उसकी अच्छाइयों को देखूंगा तो उसमें उसका फायदा है। समझो, बारीकी से समझो। आप उस पर एहसान नहीं कर रहे उसकी अच्छाइयां देख करके, आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हो उसकी अच्छाइयां देख करके। आप उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी, पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी। समझो, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स्ड हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा, आप शांत हो जाओगे, आप खुशी से झूम उठोगे, फिर आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। थॉट प्रोसेस है ना, जहां डायरेक्शन दे दी थॉट्स तो वहीं चलने लग जाएंगे। जहां आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ अनलिमिटेड है, नेगेटिव दिखना शुरू हुआ अनलिमिटेड है। अब चॉइस आपकी है कि कब तक नेगेटिव देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पॉजिटिव देखो, मैं कौन होता हूं बोलने वाला हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप देखो ना नेगेटिव, देखो, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है कि अगर आपने 1 साल तक किसी दूसरे इंसान की नेगेटिव क्वालिटीज को देखा, किसी सिचुएशन की नेगेटिव साइड को देखा, अपनी वीकनेसेस को देखा, अपने फेलियर्स को देखते रहे और उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, तो जब तक भी आप देखोगे 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक या पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है, बेकार है, किस्मत खराब है। अपने अंदर झांक करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जहां 1 सेकंड लगेगा आपको, 1 सेकंड, 10 साल बाद आप जाग गए, एकदम से मेरी ये वीडियो देखी और आपको एक खेल समझ आ गया कि अच्छा, इसका मतलब मेरी किस्मत बाहर किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर रही, मेरे अपने नजरिए पे डिपेंड कर रही है। तो मैं क्यों ना बदलूं अपने नजरिए को। मैं बदल रहा हूं, मैं बदल रहा हूं अपने नजरिए को। मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं चॉइस ले सकता हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे ये चूज करने से नहीं रोक सकती। मैं देखूंगा इसकी पॉजिटिव साइड को, इस सिचुएशन की। दुनिया देखती है नेगेटिव को, देखने दो। मैंने पॉजिटिव चूज किया, तो 10 साल तक आपकी किस्मत खराब थी, 1 सेकंड में आपकी किस्मत अच्छी हो गई। 1 सेकंड में सब बदल गया। 1 सेकंड, नजरिए का खेल है। अब मुझे एक बात करते करते ना एक बड़ा मजेदार सा आइडिया आ रहा है कि किस तरह से दुनिया देखती है और किस तरह से मैं देख रहा हूं इस दुनिया को। अगर उसको आपको लाइव यहां पर दिखाना हो, उसके लिए मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए। आई नीड, एक मिनट, पूरा सुन लो क्या करना है। मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए जिनकी जेब में कम से कम 5,000 रुपए हो। और पूरा सुन लो, एक मिनट, पूरा सुन लो। आप वो 5,000 रुपए लेकर के यहां पे आओगे, हम यहां पर एक गेम खेलेंगे। अगर आप जीत गए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अगर आप जीत गए तो आपको, ध्यान से सुन लो कि होगा क्या, कहीं बाद में मुझे गालियां निकालो। अगर आप जीत गए तो आपको 5,000 रुपए का 10,000 रुपए मिलेगा, और अगर आप हार गए तो 5,000 रुपए गया। 5,000 रुपए गया। अब बताओ कौन आना चाहेगा? कुछ लोग वापस हो गए। अब बताओ कौन आएगा? आ जाओ, 2 लोग, बस 2 लोग चाहिए। है आपके पास में 5,000 रुपए? यस, दिखाओ। अरे वाह, इनके पास तो बहुत है। आई थिंक अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, 10,000 कर देते हैं। 10,000 का जुआ कौन खेलना चाहेगा? एक का दो। ठीक है, तो अब आप भी लाए हैं 5,000 रुपए, देंगे मेरे को? अच्छा, 10,000 रुपए लगाने को तैयार हैं आप या 5,000? जितना आप कहेंगे उतना ही करेंगे। आप बोलो, आप तो प्रोफेशनल जुआरी लग रहे हो। अरे आप बोले जितना, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए। अपना दिल थाम के बैठिए भाइयों और बहनों, आपके सामने एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो आपसे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जमूरा आपको एक ऐसा खेल दिखाएगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी।
नहीं नहीं, सिर्फ 2 लोग, 2 लोग। अच्छा, आपको भी खेलना? 40,000। भाई यहाँ तो लग रहा है लोग मुझे खरीदने आ गए हैं। तो मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए। कौन है वो 2 लोग जो यहाँ पे 10-10 हजार रुपये लगाने को तैयार है? तैयार हो आप? ठीक है, दो 10,000 रुपये दो। कोई बात नहीं, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये मजाक नहीं हो रहा है, सच में जो गया सो गया, वापस नहीं आने वाला। अच्छा, मुझे एक सिक्का चाहिए। किसी के पास में कॉइन है 1 रुपए का या कोई भी ऐसा? आ गया। देख लो जी, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है ना? 10,000 रुपये। गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, आप प्रोफेशनल लग रहे हो। ये गए मेरी जेब में, मेरा मन कर रहा है लेके भाग जाऊं। सेशन तो होता रहेगा। 20,000 रुपए तो आ गए। ओके, देखो खेल सिंपल है। हम टॉस करेंगे, जो जीता उसके पैसे डबल, जो हारा उसके पैसे गए। सिंपल है। डेस्टिनी, किस्मत। अभी देखते हैं किस्मत का खेल क्या होता है। ये टेल है, ये हेड है। बोलिए। हेड आपका, टेल। शुक्र है दोनों ने हेड नहीं मांगा, नहीं तो मेरे को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते। देख लीजिए, हेड है। मुबारक हो, आप हार गए। ये लीजिए सर, ये आपकी अमानत। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? हरिदास। हरिदास। हरिदास, नाम हरिदास और काम जुआ। आपका क्या नाम है? वसंत। वसंत। कैसा लग रहा है आपको ये सब हुआ जो आपके साथ में? दिन अच्छा हुआ है, थोड़ा सा खराब हो गया? थोड़ा सा खराब हो गया। इस उम्मीद में मत रहना कि ये पैसे वापस मिलने वाले हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि ये वापस मिलेंगे। क्यों दे दूं? अरे पहले ही बात हुई थी भाई, लाइफ में मिलता है क्या दोबारा से वापस? आपकी मर्जी, आप देना चाहें तो दे दीजिए, वापस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरी वाइफ के जैसे है, वो भी यही करती है। एक बार उसके हाथ में पैसे पहुंच गए, देती नहीं है वापस। दे दीजिए। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अभी आपने ये जो देखा, इसमें किसकी किस्मत बेटर लगी आपको? इनकी, हरिदास जी की या दूसरों वाले? हाँ, हरिदास जी की। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं खेल को, कि अभी एक बार टॉस हुआ और ये 10,000 रुपए जीते। सोचो यहां पर 5 बार टॉस होता और 5 बार हरिदास जी जीत जाते और जो दूसरे हैं वो हार जाते, तब हम क्या कहते? किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी किस्मत बुरी है? किसकी किस्मत बहुत अच्छी है और किसकी किस्मत बहुत बुरी है, फूटी हुई है? हरिदास जी। ऐसा ही है, जीत गए भाई, कुछ किए बिना 50,000 रुपए जेब में डाले और निकल लिए। और क्या चाहिए? ऐसा ही है। ये है 99.99999999% लोगों का नजरिया। तो अब देखो मेरे नजरिए से कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी किस्मत खराब है। 5 बार हरिदास जी जीत गए जुए के अंदर, नॉन स्टॉप, इतनी सारी जनता के सामने, इतने सारे लोगों के सामने। सोचो उनके दिमाग में जा करके क्या बैठेगा। एक सिंपल सी चीज देखी जाए तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मेरी किस्मत अच्छी है। इस दिन को वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे। बैठ गया। और इनके दिमाग में क्या बैठ गया? कि जुए में मेरी किस्मत खराब है। और अगर आप मेरी नजर से इस दुनिया को देखोगे तो किस्मत अच्छी किसकी और खराब किसकी है पता है? जो आदमी को ये गलत फहमी हो गई है, अब इसको ध्यान से सुनना, जिस आदमी को ये गलत फहमी हो गई है कि जुए में मेरी किस्मत अच्छी है, उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है भाई।
आपको लग रहा है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। जितने भी गैम्बलर्स हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरह की गैम्बलिंग करते हैं, बहुत है। कोई सट्टा लगाता है, कोई कैसीनो में जाकर के गैम्बलिंग करता है, कोई ताश खेलता है, कुछ भी करता है। उनकी शुरुआत कहां से हुई? बनते कैसे हैं लोग? सोचो, दिमाग लगाओ। खेला, जीत गए। दूसरी बार खेला, जीत गए। तीसरी बार खेला, जीत गए। चौथी बार खेला, जीत गए। 4 दिन तक जीत गए, 7 दिन तक जीत गए। क्या गलतफहमी बैठ गई दिमाग में कि मैं जीत सकता हूं? और जुए में आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी जीत पाया है? यस और नो? तो क्या होगा? उनको लत लगनी ही लगनी है। जिसके अंदर ये गलतफहमी आ गई, ये लालच बढ़ गया, ये किस्मत की गलतफहमी हो गई कि मेरी किस्मत अच्छी है, वो फंस गया। जबकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कर रहा है वहां पे। ये साइंस है, कोई किस्मत नहीं है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इनका 5 बार आया है, इनका भी आ सकता था। दिस वाज सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि हमारी किस्मत कोई दूर आसमान में भगवान बैठा हुआ है, वो लिख रहा है। सोचो अगर ये बात सच है तो कितना बड़ा मजाक है ये। सोचो कि वो भगवान जो इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है, वो इतना वेला है, उसके पास में कोई काम ही नहीं है। वो वहां पर बैठ करके ये टॉस को देख रहा है, मेरे हाथ को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है और वेट कर रहा है कि कब मैं सिक्का उछालूं और वो डिसाइड करे कि हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए। सोचो। इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई है जो आपकी किस्मत का फैसला कर रहा है। हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे हमने चूज किया, अच्छा हो गया। इसी को कर्म बोलते हैं। ये चॉइस ही कर्म है। जहां आपने अच्छी चॉइस करी, अच्छा कर्म किया। जहां आपने बुरी चॉइस करी, बुरा कर्म कर दिया, तो बुरा फल मिलना ही मिलना है। और 10 साल बाद नहीं मिलना, जो लोग सोचते हैं। यह नहीं है कर्म का खेल कि आज आपने कोई अच्छा कर्म किया, उसका 10 साल बाद आपको अच्छा फल मिलेगा, या आज आपने बुरा किया, आपको 10 साल बाद बुरा मिलेगा। आपने एक बुरी चॉइस करी, फल मिलना शुरू। आज से हजारों साल पहले वेदों में एक बात कही गई थी, और अगर हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। वो लोग जो सच को एज इट इज देख रहे थे, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा। इसका मतलब क्या है? जैसी आपकी नजर है वैसी ही ये दुनिया है। जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देख रहे हो, ये दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आ रही है। ये दुनिया वैसी ही है आपके लिए। आपके पड़ोसी के लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन आपके लिए सच यही है कि आपकी दुनिया भाई ऐसी ही है। तो सॉल्यूशन क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल, बहुत आसान है। करना क्या है? अपने नजरिए को बदलना है। कि अगर बाहर इस दुनिया को बदलना चाहते हो, जिसको आप कभी नहीं बदल सकते, तो उसका ऑप्शन क्या है? अपने नजरिए को बदल दिया, बाहर कुछ ना बदल करके अपने आप को अंदर से बदल दिया, दुनिया बदल गई। हमको अपने नजरिए को बदलना है। नजरिया क्या है? आपके बिलीव्स हैं, आपकी आदतें हैं। बातें सुन ली, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन आदतें नहीं बदली तो दुनिया कैसे बदलेगी? आपकी जो दुनिया है वो कैसे बदलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमको जड़ तक जाना है कि ये नजरिया हमारा बना कैसे। जब हमको ये समझ आएगा तभी तो हमको समझ आएगा कि इसको बदलना कैसे है। 2 खिड़कियां हैं जहां से नजरिया बन रहा है, आंखें और कान। जो भी कुछ आज तक आपने सीखा है, समझा है, वो और कहां से सीखा? देख करके और सुन करके। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, अब हम चाहें या ना चाहें, उससे रिलेटेड थॉट्स हमारे माइंड में घूमने लग जाते हैं। आप चाहो भी तो उसको रोक नहीं सकते। न्यूज चैनल पे जा करके आपने कोई एक न्यूज देखी जिसकी बात हो रही है चारों तरफ, आपने अखबार में जा करके पढ़ा, उस न्यूज चैनल में जा करके देखा और सुना। आप नहीं भी चाहोगे तो अगले 3 दिन तक, 4 दिन तक, 10 दिन तक उसी से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में घूमने लग जाएंगे। होता है नहीं होता है? तो हमारा कंट्रोल है कहां पर?
थॉट्स पर नहीं है, ये बात समझ आती है। एक्शंस पर भी नहीं है, ये भी बात समझ आती है, क्योंकि एक्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ता है। जैसा सोचोगे वैसा ही एक्ट करोगे। कुछ देर के लिए प्रिटेंड कर सकते हो, फिर वापस अपने जोन में चले जाओगे, कंफर्ट जोन में, अपने बेसिक नेचर में। तो थॉट्स पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, एक्शंस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन दोनों चीजों को बदलना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बदले काम भी नहीं चलने वाला। तो क्या करें? इनपुट को बदल दो। अब तक आपने कुछ गलत देखा है, कुछ गलत सुना है, जिसकी वजह से आपने कुछ गलत बोला है और कुछ गलत किया है, कुछ गलत सोचा है। तो अगर आपने कुछ गलत ना देख करके, कुछ गलत ना सुन करके कुछ अच्छा देखना शुरू कर दिया और कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में वैसे ही थॉट्स आएंगे, और जैसे थॉट्स आ रहे होंगे वैसे ही आप बातें कर रहे हो, वैसे ही एक्शन चल रहे होंगे। सो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा आज के सेशन में, जो कुछ भी, अगर उसको समअप करना हो तो वो क्या है? बहुत सिंपल है। अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, जिससे कि आप कुछ अच्छा बोल सको और कुछ अच्छा कर सको, जिससे कि आप कुछ अच्छा बन सको।